दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा फिर से लीक से हटकर टॉपिक है दुख का आने का कारण ईश्वर क्या रखना चाहता है। यह समझेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों, थोड़ा टॉपिक हल्का सा लंबा, समझाने में बोलने में अंतर आ रहा है। इस टॉपिक अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं, क्या दुख सुख का कारण तो नहीं है। हाँ दोस्तों, कई बार यह होता है कि आप जिंदगी की दौड़ में इतना दौड़ते चले जाते हैं, इतना दौड़ते चले जाते हैं कि आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आप भक्ति और अध्यात्म से बहुत दूर जाते चले जा रहे हैं और आप पैसे की माया की दौड़ में किधर निकल गए, ये समझ ही नहीं आता। इस बीच में ईश्वर को लगता है कि यदि आपकी पात्रता उसकी तरफ आने की है और आप कहीं अन्य जा रहे हो, तो उस समय क्या करेंगे वो? एक बार तो आपको नाक करने की कोशिश करेंगे। वो नाक किस रूप में हो सकता है? या तो कोई बड़ी विपत्ति या फिजिकल एक्सीडेंट या किसी अन्य तरीके से जहां आप अपने आप को असहाय, असमंजस महसूस करके कुछ पल के लिए अपने आप को बहुत असहाय रूप से रुका हुआ महसूस करें। उस जगह पे चलते चलते अचानक एक जगह, ऐसी जगह पे जाके थम जाओगे जहां पर आप अपने आप को बहुत बुरी तरह से अकेला पाओगे। और उस दौड़ में जब आप ये महसूस करोगे, अरे कल तक तो इतनी भीड़ के साथ मैं दौड़ रहा था, अचानक मैं अकेला सा हो गया हूं। उस समय होता क्या है? क्या होता है? वो दौड़ में से कुछ समय के लिए आप ईश्वर आपको अलग कर देते हैं। वो अलग इसलिए करते हैं ताकि आप एनालिसिस करो कि आप कहाँ चल रहे हो, जहाँ चल रहे हो, क्या वहाँ आपका चलना उचित है या आप गलत दिशा में चलना चालू कर दिए। हाँ दोस्तों, समझो किसी तरह से आपका ये एक्सीडेंट हो जाता है और आपका डॉक्टर बोलता है कि साहब आपकी चेस्ट की पहली बोन छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ में माइनर क्रेक आ गया है। और साथ में आपको ये ताकीद दी जाती है कि आपको करीबन 2.5 से 3 महीना फास्ट व्हीकल नहीं चलाना है, फास्ट किसी टाइप से कोई एक्सर्शन नहीं करना है और जितना हो सके अपने शरीर को यथा योग्य रेस्ट देना है। अदरवाइज इंटरनली गोल का जो जोड़ने का तरीका है वो समझ लीजिए। समझो ये बात किसी साधारण व्यक्तित्व के साथ हो तो उसको महज एक एक्सीडेंट लेके उसका एक उपचार क्योर करके उसमें भिड़ जाता है। लेकिन एक समजीविका का व्यक्ति के साथ यदि होता है तो उसको यह समझ में आ जाता है कि अचानक मेरी जिंदगी में 2-2.5 महीने का ब्रेक लगा दिया गया और वो ब्रेक इसलिए लगाया हुआ है कि मैं कुछ समय शारीरिक तरीके से विराम लेकर अपनी कार्यकलापों को हल्का सा आराम देते हुए विराम की ओर जाऊं, जहां मेरा मानसिक रूप से मैं सक्रिय हूं,
लेकिन फिजिकल रूप से मैं लॉक कर दिया गया। दोस्तों, क्या ये दुख का कारण है या सुख का कारण है? जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बंदा इस 11 मार्च को इस चैनल का ऑर्गेनाइजर नूतन खंडेलवाल, मोटिवेशनल गुरु एंड एस्ट्रोलॉजर खुद मैं ही हूँ। हाँ दोस्तों, अंडर माई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मुझे 2 से 2.5 महीने कंप्लीट फिजिकल रेस्ट लेते हुए जीवन बिताना चाहिए, ताकि मैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट चेस्ट बेन it should get treatment under rest। अब रही बात दोस्तों, एक सदमा तो था जहां मैं किसी कारण से भी डैमेज हुआ। डैमेज होने के बाद 2 से 2.5 महीने की लॉक हो गई, वो भी खास उस समय में जिस समय नवरात्रा सामने 15-20 दिन बाद करा था। सवाल है दोस्तों, मेरे सामने 2 ऑप्शन है। एक तो मैं टेंशन लूं और सोचूं अरे यार मैं तो सब कार्यकलापों से दूर होते चले गया, या दूसरा उपाय ये है कि समय की सदुपयोग करके कुछ समय के लिए मैं ये मान के चलूं कि मेरे को अपनी साधना आराधना करने के लिए ईश्वर ने 2 से 2.5 महीने की लॉक कर दिया। यही सही निर्देश था जो ईश्वर के थ्रू मुझे दिया गया। हाँ दोस्तों, अध्यात्म में एक सीढ़ी मेरी बाकी है, विशुद्धि चक्र को क्रॉस कर देंगे। आई डोंट नो वेदर आई क्रॉस विशुद्धि चक्र। अनाज चक्र को क्रॉस कर लिया, आज्ञा चक्र के पहले विशुद्धि चक्र ही बचा था। हाँ दोस्तों, ये बात का लेकिन तय है कि 11 मार्च के बाद जो भी घटना घटी उसके बाद मेरे पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं। मैं पूरी तरह से अपने इकलौते कमरे के अंदर समय बिता रहा हूँ, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ लिटरेचर का अध्ययन कर रहा हूँ, कुछ लिटरेचर सुन रहा हूँ, और साथ इस नवरात्रि के दौरान देर रात तक साधना में अपना मन लगा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था, क्या कहीं आया हुआ दुख आपके सुख का कारण तो नहीं? हाँ दोस्तों, मैं ईश्वर से कई बार इस टाइप की स्थिति मांगता हूँ, कल्पना करता हूँ कि ईश्वर मुझे किसी तरह से भी एकांत में एकांत दे। इसके पहले भी मैंने एक बार कल्पना की थी और उसका उत्तर किस तरह से मिला था मैं आगे आज की श्रृंखला का रिफ्रेश देते हुए बाद में बताऊंगा, जहाँ पर मैं करीबन 5 से 6 दिन के लिए एकदम एक ऐसे स्थान में पहुंचा दिया गया जहाँ मेरे से मोबाइल तक के दूर कर दिया गया था, जहाँ पर मैं था, एकांत था, मेरा पसंदीदा ठंडक हवा और पूरी तरह से एकांत था, जहां पर मुझे आज्ञा चक्र किस जगह होगा। आज्ञा चक्र कभी भी दोस्तों दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर लेफ्ट या राइट होता है, का सेंसेशन हुआ। वैसे दोस्तों, मैं कुछ दिनों से कल्पना कर रहा कि ईश्वर मुझे मालूम नहीं इस जीवन में दोबारा एकांत किस तरह से मिलेगा। तो 11 मार्च 2022 को फिर से मुझे एकांत प्रोवाइड किया गया। हालांकि ये बात अलग है, मैं पूरी तरह से बात नहीं मानता हूँ। मेरे
दोनों तीनों हड्डियों के क्रिक के बाद भी मैं कल से वापस मोटरसाइकिल के बदले प्लीजेंट स्कूटी पे थोड़े बहुत निकलना चालू कर दूँ। लेकिन दोस्तों मैं ये तो समझ में आ चुका है कि मुझे 1.5 से 2 महीने के इंस्ट्रक्शन दिया गया है ईश्वर का कि मैं उसके प्रति साधना आराधना की परिकाष्ठा को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ और उसके तक और करीब जाने का प्रयास किया। ईश्वर, मैंने आपका आदेश समझ चुका हूँ। आए हुए दुख को देने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि इस 2 महीने में जितना समय मैं एकांत में बिताऊंगा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना में ही बिताऊंगा। यह मैं अपने ईश्वर और खुद अपने आप से वादा करता हूँ। दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक था कि कभी भी कोई दुख या टेंशन कई बार सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आता, वह कई बार दूसरे किसी दिशा में जाने के लिए आपको समय देने के लिए आता है। बस समझ का फेर है। दोस्तों समय के साथ मेरी चैनल में मेरे बोलने की गंभीरता बढ़ती जा रही है। मैं दोस्तों आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि बहुत जरूरी नहीं है आपको कि बहुत ज्यादा, प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बुड्ढे खोचर बड़े दाढ़ी वाले थकाऊ लोगों से आप जुड़ो। दोस्तों समय की दौड़ के साथ जो लोग चल रहे हो उस तरह के ग्रस्त तो के बीच में जो साधक रहते हैं उनको पकड़ो, जो अपने परिवार का भरपूर तरीके से पालन पोषण करते हुए ईश्वर की साधना आराधना में जा रहे हो उनके साथ जुड़ो। आपके पास यदि कोई योग पहले से नहीं है तो आप मेरे साथ आ जाओ। आप मुझे देख ही रहे हो कि मैं किस तरह से रोजी रोटी के लिए भी भरपूर तरीके से प्रयास करता हूँ और साथ में ईश्वर साधना आराधना के लिए भी किस तरीके से जिस स्तर पर सीढ़ी बाय सीढ़ी मूलाधार से आगे चल के स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों साधारण मनुष्य शरीर में आज्ञा चक्र तक पहुंचना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ प्रवेश पाना सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। इसी बीच में यदि बाकी आप यम नियम मेरे पिछले एपिसोड में 5 यम 5 नियम बताया का योग्य तरीके से पालन करते रहोगे तो 84 लाख योनि में जीवन मरण चक्कर से भी आप बाहर निकल जाओगे। दोस्तों नवरात्र के बीच में आज 5 अप्रैल 2022 को मेरी इस श्रृंखला की मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ। आज से 9 अप्रैल 2022 को नवरात्र का अंतिम तिथि रहेगी। तब तक मेरे कुछ और अध्यात्म पे अभी सिर्फ 4 से 5 दिन अध्यात्म साधना पर ही टॉपिक चलेंगे। आप मुझे सुने, अनुकरण करें और सिर्फ तीव्र गति से नवरात्र में सिर्फ अध्यात्म की साधना करना है और कुछ नहीं करना है। यह मान के मेरे कदमों के पीछे, मेरे कदमों की छाप पर अपने कदम रखते हुए
मेरे साथ आगे बढ़ते चले। थैंक यू दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और यदि आप अनुकरण कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चैनल वितरण खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु एंड एस्ट्रोलॉजर को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, जिसको आप चाहते हो उनको करवा लीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ईश्वर की तरफ जोड़ने के लिए एक अच्छा चैनल है और बहुत सरल तरीके से मैं इसका प्रस्तुतिकरण करता हूँ। दोस्तों, मैं कभी नहीं चाहता कि आप बहुत हाई फाई गुरुओं को भले सुनते रहो, आप बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो सुनने के बाद उसका आप कितना फॉलोअप कर पाओगे, कितना फायदा आप फॉलो करने के बाद उठा पाओगे, इस बात की आपके पास गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे साथ आप जुड़ोगे तो मेरा अच्छा सुनने के बाद अच्छा तरीके से फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो, और कुछ नहीं तो मेरे से अच्छा साधक तो बना ही दूंगा मैं, जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इसी तरह मुझे सुनते रहे, आपका तो सुनता हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।